हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और शेख मोहम्मद बिन जायद नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएई की। कल ही जो है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि जो यूएई के सेकंड प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ हो गई है और यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको 30 डेज के अंदर जो है अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है। और इस वीडियो में सिर्फ हम नए प्रेसिडेंट की नहीं बल्कि यूएई की हिस्ट्री की भी बात करेंगे कि किस तरीके से यूएई बना, जो 7 शेखडोम्स है वो किस तरीके से यूनाइट हुए और उसके बाद उन्होंने एक देश को जो है फॉर्म कर लिया। और जो सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं यूएई के खलीफा, उनको इस तरीके से जो है लास्ट ट्रिब्यूट पे किया गया और यूएई की सरकार ने 40 दिन का शोक भी जो है डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अलावा इंडिया ने भी इनको ट्रिब्यूट पे किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया ने भी अपने फ्लैग को जो है हाफ कर दिया है। और अब फाइनली यूएई के नए प्रेसिडेंट होंगे शेख मोहम्मद बिन जायद। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी है, शेख मोहम्मद बिन जायद इलेक्टेड यूएई प्रेसिडेंट। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हो, माई बेस्ट विशेस टू द रूलर ऑफ अबू धाबी हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई। I am confident that under his dynamic and visionary leadership, our comprehensive strategic partnership will continue to deepen. @Mohammed bin Zayed। तो एक्चुअली में यूएई की हिस्ट्री क्या रही है, यूएई किस तरीके से जो है फॉर्म हुआ है, काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स जो है अवेल कर पाओगे। इसके अलावा आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और द mmacademy.in यह हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लो कि आज के समय जो हम यूएई को देखते हैं तो वो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। 7 शेखडोम्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो है यूएई को फॉर्म कर लिया, जिसको आज हम यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। लेकिन देखो, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सबसे रिचेस्ट कंट्री है ना यूएई की सबसे रिचेस्ट कंट्री है अबू धाबी। और अबू धाबी आपको कैपिटल भी देखने को मिलेगी यूएई की। तो बेसिकली जो यूएई के प्रेसिडेंट है वो अबू धाबी की जो रॉयल फैमिली है, जो यहाँ की रूलिंग फैमिली है, उन्हीं से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो हैं, जिनकी हाल ही में यहाँ पे डेथ हो गई। उनके पिताजी वो जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट बने और अब जो इनके भाई हैं वो थर्ड प्रेसिडेंट बने हैं यूएई के। इसके अलावा दुबई के जो रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, ये जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की डेथ हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर है वही एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। तो अभी तक के लिए जो है इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था, लेकिन अब फाइनली जो नए प्रेसिडेंट हैं उनको जो है इलेक्ट कर लिया गया है। तो एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है यूएई की, किस तरीके से ये 7 शेखडोम्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए और इन्होंने जो है एक देश को फॉर्म कर लिया। तो देखो, पहले आपको समझना होगा यूएई की हिस्ट्री को। ये बात है 1800 के लगभग की। तो होता क्या था कि गल्फ एरिया में आपको बहुत सारे शेखडोम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि दुबई है, अजमान है, उल अल कुवैन है, रशन खमान है, फुजैरा है, शारजा है और अबू धाबी है। तो बेसिकली ये जो है शेखडोम्स हुआ करते थे 1800 में। अब होता क्या है कि जैसे जैसे समय यहाँ पे बीतता है तो जो मेनली ये वाला एरिया है ना, यहाँ से बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स के शिप हैं वो यहाँ पे जाया करते थे। अब जब ब्रिटिशर्स के शिप यहाँ पे जाते थे तो बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे इनको लूट लिया करते थे। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पे शेखडोम्स के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली कि हमारी शिप्स को जो है कोई भी यहाँ पे इन्वेड नहीं करेगा। और उस समय के जो शेखडोम्स थे उनके पास इतना पैसा था नहीं, मेनली जो है ये पर्ल्स पे ट्रेड किया करते थे। मेनली जो पर्ल्स हैं, जो मोती हैं, उन्हीं का जो ट्रेड है वो आपको जो है शेखडोम्स में देखने को मिलेगा। मतलब ऑयल निकलने से पहले यहाँ पे ये सब जो शेखडोम्स हैं ये बेसिकली ट्रेड पे ही जो है ज्यादा फोकस करते थे। अब होता क्या है कि जब ब्रिटिशर्स से ट्रीटी साइन करते हैं तो शेखडोम्स भी यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा तो अभी है नहीं, तो हम जो है क्या करते हैं, ट्रीटी साइन कर लेते हैं और इससे हमको काफी बेनिफिट होगा। तो जो शेखडोम्स है वो यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल जो है इस ट्रीटी को यहाँ पे साइन कर लेंगे। इससे हमारा जो पर्ल का ट्रेड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा और कोई भी जो है लूटपाट यहाँ पे नहीं होने वाली। इसके अलावा ये ट्रीटी इनके शेखडोम्स के लिए भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि अगर ऐसे ही लूटपाट होती रही तो इनके पास बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बचेगा और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो शेखडोम्स के लोग हैं वो उन पे पड़ेगा। और देखो 1800 में एक नॉर्मल ट्रीटी जो है यहाँ पे साइन करी गई थी, लेकिन 1853 आते आते ब्रिटिश और शेखडोम्स जो है उन्होंने कंप्लीट ट्रीटी को साइन कर लिया था।
इसके अलावा जो शेख डोम्स हैं अब वो ट्रूशियल स्टेट जो है बन गए थे। मतलब इस ट्रीटी के बाद जो शेख डोम्स है वो ट्रूशियल स्टेट बन गए थे। और देखो जैसे जैसे ब्रिटेन जो है अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करता था, ब्रिटेन जो है हर जगह यहाँ पे राज किया करता था, वैसे ही और भी देश जो है वो यहाँ पे राज करने की सोचते हैं। तो फ्रांस, इसके अलावा जो रशिया है, उनका जो इन्फ्लुएंस है गल्फ में वो डे बाय डे जो है बढ़ता जाता है। तो इसलिए ब्रिटेन क्या करता है कि एक परमानेंट ट्रीटी जो है शेख डोम्स के साथ साइन कर लेता है। अब इस ट्रीटी में होता यह है कि जो फॉरेन पावर है वो ब्रिटेन के हैंड में दे दी जाती है। तो जो शेख डोम्स हैं वो अपनी पावर ब्रिटेन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब सिर्फ फॉरेन पावर जो है ब्रिटेन के पास रहेगी। और शेख्स जो है यहाँ पे एग्री हो जाते हैं कि हम आपको अपनी जमीन का कोई भी टुकड़ा नहीं देंगे। इसके अलावा यूके के अलावा जो है कोई भी देश यहाँ पे नहीं आएगा। और इसको देखते हुए यूके भी मिलिट्री प्रोटेक्शन जो है कोस्ट को प्रोवाइड करता है। और देखो ऐसा नहीं है कि यूके कोई भी चीज यहाँ पे फ्री में देगा। यूके का रोल आपको बिल्कुल क्राइम मास्टर गोगो की तरह ही देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे क्या कहता है कि मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, वैसे ही सिंपली यहाँ पे ब्रिटेन है। ब्रिटेन कहीं भी पहुंचता है तो बिल्कुल वहां से कुछ ना कुछ तो लेके जाता ही है। तो जब वो यहाँ पे मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं शेख डोम्स को, तो उनसे यहाँ पे ये कहते हैं कि आपको जो है हमें पैसा देना होगा। तो काफी ह्यूज अमाउंट जो है वो शेख डोम से वसूलते हैं। और मेनली ये बात जब की है जब शेख डोम्स के पास यहाँ पे ऑयल नहीं था, उनको ऑयल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन 1960 आते आते ऑयल को जो है डिस्कवर कर लिया गया था। शेख डोम्स में बहुत ही भारी मात्रा में ऑयल था। तो जैसे ही यहाँ पे ऑयल को डिस्कवर किया जाता है, जितने भी शेख डोम्स है वो यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं और एक अलायंस को फॉर्म कर लेते हैं। 1971 में ये एक साथ आते हैं और यूएई को फॉर्म करते हैं, जिसको आज हम यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। इसके अलावा जो बहरीन और कतर है, यूके ने इनको भी यहाँ पे संरक्षण देके रखा हुआ था, लेकिन बहरीन और कतर जो है यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। वो यूएई का पार्ट नहीं बनना चाहते। इस वजह से आज के समय बहरीन जो है आपको अलग देश देखने को मिलेगा और कतर भी आपको अलग देश देखने को मिलेगा। और इनिशियली 1971 में सिर्फ 6 शेख डोम्स थे। ये जो आप देख रहे हो ना, रश अल खैमान, ये जो है 1972 में इसने ट्रीटी को साइन किया था। मतलब ये 1972 में शामिल हुआ था यूएई में। और पूरे यूएई में जो सबसे ज्यादा तेल है वो सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी के पास है। और सेकंड नंबर पे आपको दुबई देखने को मिलेगा। लेकिन आज के समय जो दुबई है वो मेनली यहाँ पे टूरिज्म पे फोकस करता है। इसके अलावा दुबई में आपको बहुत सारी कंपनीज के हेड ऑफिस भी देखने को मिलेंगे। इस वजह से दुबई के पास जो है काफी अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू आता है। तो अब जैसे ही यूएई को फॉर्म किया गया तो इन्होंने अपना पहला प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया। तो अबू धाबी के जो रूलर रहे हैं जायद बिन सुल्तान अल नहान, ये जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे यूएई के। तो 1971 से लेकर 2004 तक ये रहे। इसके बाद इनके जो बेटे हैं सेकंड प्रेसिडेंट बने खलीफा बिन जायद अल नहान 2004 से 2022 तक। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे जो थर्ड प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे इलेक्ट कर लिया गया है मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो बेसिकली जो अबू धाबी की जो रॉयल फैमिली है, जो रूलर है, वही जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो दुबई का रूलर है, उन्हीं की फैमिली में से आपको देखने को मिलेगा ना। अब अगर हम बात करें थर्ड प्रेसिडेंट की, तो ये शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहान है। इनको बेसिकली MBZ के नाम से जाना जाता है और ये यूएई के थर्ड प्रेसिडेंट है। इसके अलावा ये सुप्रीम कमांडर भी हैं यूनाइटेड अरब अमीरात आर्म्ड फोर्सेस के। और अब देखना होगा कि आने वाले प्रेसिडेंट इंडिया के लिए कितने अच्छे होंगे, इंडिया और यूएई के रिलेशन जो है कितने यहाँ पे एक्सपांड होंगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपको पूरी हिस्ट्री जो है जानने को मिली होगी यूएई की, कि यूएई जो है किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।